Bismillahirrahmanirrahim. Have a nice day to you all. My name Muhammad Abrar Hassan. I am here to teach you mathematics. तो my dear students, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो कि प्रीवियसली रिकॉर्डेड हैं, अपलोडेड भी हैं, तो उसी को लेके आज हम लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे। देखिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी ये बात वाज़ह की अयां की कि डायरेक्ट आप 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट आप क्रैमिंग करेंगे, रट्टा लगाएंगे अपना। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं सुना, लिसन नहीं किया या देखा नहीं है, सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो उसको देखें और उसका कंसेप्ट अपना क्लियर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं इंशाल्लाह उसका जो है वो नीचे राइट कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा, लेक्चर नंबर 1 में सारे सेट के बारे में हमने जाना कि सेट क्या होते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट, प्राइम, इवन, ऑड, इंटीजर सेट कौन कौन से होते हैं। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एक कम्बिनेशन देखा था कि रियल नंबर्स पहुंचने से पहले हमें पहले सेट के बारे में लेक्चर नंबर 1 में, क्योंकि आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड करवाया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको सारे सेट के बारे में, सेट की डेफिनेशन के बारे में बताया। सेट की टाइप्स मैंने बताई आपको, नेचुरल नंबर का होता है, होल नंबर, फिर कौन सा सेट बड़ा होता है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग कौन सा सेट बड़ा है, कौन सा सेट छोटा है, फिर रैशनल नंबर का कंसेप्ट आपने लिया और फिर इरेशनल नंबर्स का। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको प्रॉपर जो है वो रियल नंबर्स के बारे में बताया। सबसे पहले आपने रैशनल नंबर को जाना कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको देखने से हमें पता चलता है कि ये रैशनल हैं, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स जिनको देख के हमें पता चलता है कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। और यहाँ पे पाई और ई के बारे में मैंने बताया, इसके बारे में आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को भी याद कर लेना है और इसको तैयार भी करना है। तो इन दोनों के सेट के कम्बिनेशन से, यानी कि अगर आपको सबसे पहले सेट क्लियर होने चाहिए, फिर रैशनल इरेशनल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप पहुँचते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 1 का नाम भी है। तो रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। कि जब रैशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट मिलता है, दोनों कंबाइन होते हैं, तो बहुत बड़ा सेट मिलता है, सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह जो आपका टॉपिक है 1.1 का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपकी नई बुक, जो मैथमेटिक्स की नई बुक आई है, उसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना। जिस तरह हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होते हैं जिन्हें हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, हमारी शनाख्त कहता है आइडेंटिफाई, शनाख्त करें ईच ऑफ द फॉलोइंग, के नीचे जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, 10 पार्ट्स हैं, एज अ रैशनल और इरेशनल। वो पूछ रहा है कौन से नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम रैशनल और इरेशनल के कम्बिनेशन के बारे में भी जानेंगे। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। ये आपका पेज नंबर 5 है, ठीक है, पेज नंबर 5। इसके ऊपर एक यहाँ पे रिमेंबर लिखा हुआ है, रिमेंबर्स। इसको सबसे पहले आपने हाईलाइट कर लेना है, रिमेंबर्स को, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट को, ठीक है, और नंबर 2 पॉइंट को। नंबर 1 का पॉइंट ये कहता है कि रैशनल नंबर में जब आप इरेशनल नंबर प्लस करते हैं, रैशनल नंबर में जब आप इरेशनल नंबर प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है 0.25 जो कि एक रैशनल नंबर है, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं ये 3 पाई की वैल्यू 3 पॉइंट, जो कि इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है, इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो वो कहता है रिजल्ट में आपको इक्वल में क्या मिलेगा, उसने बता दिया ये रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। इस रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से, यानी कि वो कहता है रैशनल नंबर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3, 1 भी रैशनल नंबर है। जो सिंपल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 1, ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। 1.25 भी रैशनल है क्योंकि वो रुका हुआ है, 0.25 है। तो वह कहता है रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इरेशनल नंबर मिलता है। सबसे पहले ये तो उधर 2 कम्बिनेशन है, मैं आपको 4-5 कम्बिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह आप इसको हाईलाइट कर लें, क्योंकि ये एक MCQs भी बन सकता है आपका एनालिटिकल। उसके बाद हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जैसे कम्बिनेशन जो है वो देख लें। कम्बिनेशन आपके पास कौन कौन सा, नंबर 1, उसमें से एक तो कम्बिनेशन अपने नीट कॉपीज़ के ऊपर उतार लेना है, ठीक है। नंबर 1 आपके पास कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन आपके पास ये है कि अगर
एक तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है बुक के अंदर कि रैशनल नंबर्स में अगर आप इर्रेशनल नंबर्स को प्लस करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है जी, इर्रेशनल नंबर ही मिलता है, क्योंकि रैशनल छोटा एलिमेंट होता है, जैसे कि 0.25 है। अब इसमें जब मैं इसको ऐड करूँगा तो बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि चलता हो जाएगा ना, ये तो कुछ एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे, बाकी वो चलते रहेंगे। आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है। आपके पास अगर कैलकुलेटर मौजूद है तो आपको आसानी है, मैं एग्जांपल साथ में लेता जाऊंगा इसकी, ठीक है। ये मैं ब्लैक पेंसिल से एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि 2 आपके पास कौन सा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। इसमें अगर आप स्क्वायर रूट 3 करते हैं, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होना है, उसमें आप इसको ऐड कर लें। 2 + स्क्वायर रूट 3, मोबाइल के अंदर भी कैलकुलेटर्स होते हैं। 2 + स्क्वायर रूट 3, अब 2 क्या है, रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 आपको बताया ये प्राइम नंबर का एलिमेंट है, और आपको मैंने यहाँ पे एक हिंट लेक्चर 2 में बताया था, ये लेक्चर 2 है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 5, 17, जो भी प्राइम नंबर उनका स्क्वायर ऑलवेज क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो 2 खुद क्या है, रैशनल है। जब इसको हम ऐड करेंगे आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 3.73250 अप टू सो ऑन, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा क्या होती है, इर्रेशनल होती है, बशर्ते कि वो बार बार ना आए। अगर यहाँ पे आता है 3.737373 बार बार रिपीट होता, या 3.77777 सिंगल एलिमेंट रिपीट होता, तो वो जो रिपीटेड होती है वो रैशनल होती है, याद रखिएगा। अब ये हमारे पास क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जा रही, तो आपके पास क्या है, इर्रेशनल। तो नंबर 1 कम्बिनेशन आपका क्लियर हो चुका होगा। नंबर 2 कम्बिनेशन, इनको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, यानी कि नंबर 2 कॉम्बिनेशन है कि ये तो उनको प्लस किया है ना, अंडर एडिशन हमने चेक कर लिया, क्या किया है, अंडर एडिशन। बेसिक 4 ही ऑपरेशंस होते हैं मैथ के, 4 ही आपके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, मैथ के। और उसमें एक आपके पास क्या होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है आपके पास, अंडर एडिशन हमने डील करें। अब हम अंडर सब्ट्रैक्शन भी इसको देख लेते हैं कि अगर आप रैशनल नंबर में से क्या करते हैं, ये आपने नीट कॉपीज के ऊपर उतार लेना है, ठीक है। रैशनल नंबर में से अगर आप इर्रेशनल नंबर माइनस करते हैं, क्या करते हैं, तो भी रिज़ल्ट में आपको इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं जो एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर आपके पास ले लें आप जी 0.25, ओके, और इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं ये स्क्वायर रूट 3, इर्रेशनल नंबर इसी को ले लें आप। तो जो आपको रिजल्ट में मिलने वाला है, तो वो में आपको मिलेगा माइनस, आपके पास कैलकुलेटर होंगे, आप इसको कर लीजिएगा, 1482। आपके पास कैलकुलेटर है, जब आपसे को टीचर पूछता है, ये भी नॉन टर्म अप टू सो आना आएगा, तो ये भी रैशनल नहीं होगा। जब भी आपसे टीचर पूछता है, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप उससे भी जांच कर सकते हैं, वरना आपके माइंड में कंसेप्ट हो जाए कि भाई रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, वो हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलते हैं, या रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर माइनस करें या रैशनल में इर्रेशनल प्लस करें तो रिजल्ट में इर्रेशनल नंबर ही मिलते हैं। 2 कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास। तो थर्ड कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन का है, याद रखिएगा, रैशनल में से माइनस किया इर्रेशनल को। अगर आप इर्रेशनल में रैशनल को माइनस करते हैं, यानी कि ये पहले रख के इसको बाद में माइनस करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट 3 में से 0.25 निकालते हैं, तब भी इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर हुई बात। थर्ड जो कॉम्बिनेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, यानी कि अंडर एडिशन काम हो गया, अंडर सब्ट्रैक्शन भी होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम नीचे कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। वो कहता है जी अगर आप रैशनल नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल से, यानी कि एक आपके पास क्या रैशनल नंबर है और एक आपके पास इर्रेशनल नंबर, आपको मल्टीप्लाई करते तो भी आपको इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ये तो बुक के अंदर भी बताया है उसने, ठीक है। और मैं आपको जो कुछ चीज़ें इस बुक में नहीं बताई हैं वो मैं आपको साथ क्लियर कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये क्लियर होगा तो 1.1 का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जी रैशनल नंबर आपने 2 ले लिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.464101 अप टू सो ऑन, चलता जाएगा। तो आपको पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्म चलती रहती है, वो हमेशा इर्रेशनल होती है, रुक जाए रैशनल, ना रुके इर्रेशनल। तो ये कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। अब हम कॉम्बिनेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करें या इर्रेशनल को रैशनल से, मतलब आप इसको इधर रख के इसको इधर रखेंगे फिर भी
मल्टीप्लिकेशन से आंसर वही आएगा। तो आगे 4 वाला जो कॉम्बिनेशन है जो कि अंडर क्या काम कर रहे हैं, अंडर डिवीजन जो आपका आ रहा है, ठीक है। डिवीजन के अंदर, डिवीजन में जी अगर आप रैशनल को ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं किसके ऊपर, इररेशनल नंबर्स के ऊपर, तो वो भी आपको रिजल्ट में क्या देते हैं, इररेशनल नंबर ही देते हैं। याद रखिएगा क्या देते हैं। अभी हम नीचे एक एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेके भी क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो जाए भाई वाकई में ही बात ऐसी है, ठीक है। जैसे कि हम रैशनल नंबर एक ले लेते हैं, 2 एक रैशनल नंबर, इसी को 2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 2 और डिवाइड बाय 3, तो आपको आंसर में मिल रहा है जी 1.1547 अप टू सो ऑन। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इररेशनल है। और अगर आप इरेशनल को ऊपर रख लें, इरेशनल को ऊपर और रैशनल को नीचे, यानी कि इसे उल्टा कर दें, फॉर एग्जांपल ये आप कर लेंगे √3 डिवाइडेड बाय 2, ये भी आपके पास आंसर आ रहा है 0.866025 अप टू सो ऑन। यानी कि रैशनल को इरेशनल पे डिवाइड करें या इरेशनल को रैशनल पे डिवाइड करें, आंसर में इरेशनल मिलता है। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो सारे इरेशनल नंबर ही आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल में से रैशनल को निकालेंगे तब भी यही, रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें या इरेशनल को रैशनल से करें, आंसर में इरेशनल मिलेगा। रैशनल को इरेशनल पे डिवाइड करें, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मे और मे नॉट में होती हैं, यानी कि हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन वो बाद के केसेस हैं, वो डीपली चला जाएगा काम, ठीक है। तो ये आपका कम्बिनेशन क्लियर हुआ। अब हम इस कम्बिनेशन को साथ में रखेंगे और हम 1.1 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन, 1.1 को मैं सामने रखता हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं जी। ये आपकी बुक आ गई है, आपके पास ये बुक पड़ी है 1.1, तो 2.3535 मैं यहाँ से इसको इस बुक के ऊपर लिख दूंगा ताकि आप इसको क्लियरली लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो 2.3535, पहले ये चेक करें क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या पॉइंट के बाद नंबर रुक गए हैं, जी रुक गए हैं, 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं, रुक गए हैं। रुक जाए तो वो आपके पास क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है, रैशनल होती है। तो यहाँ यूँ मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी इसके साथ साथ मैं आपको सॉल्व करवाता जाता हूँ ताकि हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, मैं इसके क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि शॉर्ट टाइम में वीडियो जो है वो बनती जाए। ओके, तो ये जो है ये 1.1 के क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने ये बताना था कि आइडेंटिफाई करना था कि ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी आपके पास 10 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। और अगर आपने लेक्चर 1 और 2 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ है तो लेक्चर नंबर 3 जो आपने अभी स्टार्ट किया हुआ है, लेक्चर नंबर 3, ये आपका इंशाल्लाह क्लियर इधर ही हो जाएगा, ठीक है। और कंसेप्ट से क्लियर होगा, रटा लगा के नहीं, मतलब इससे हट के भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 लिया हुआ है, ठीक है, उसमें मतलब अपने क्लियर किया हुआ है। तो ये देखें सबसे पहला पार्ट 2.353535, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब स्टॉप हुई हुई है। तो आपके पास ये कौन सा, इसका आंसर में क्या आ जाएगा जी, रैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, क्लियर है, ये इसका आंसर है। और 0.6 ये ऊपर बार को शो कर रहा है, बार किसको शो करता है, रिपीट को। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 6 है ना, जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, बार बार आ रहा है, 6 अप टू सो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जा रही है। तो हमने एक बात पढ़ी हुई है कि अगर तो टर्मिनेटिंग हो, रुक जाए, तो रैशनल होती है, अगर वो ना रुके तो इरेशनल होती है, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन अगर वो ना रुके लेकिन बार बार आना शुरू हो जाए, वो भी रैशनल होती है, उसको आप इरेशनल नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 2 के अंदर मैंने आपको चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, ठीक है, कि अगर वो रिपीटेड, देखे ना रिपीट हो रहा है, रिपीट आर से रिपीटेड, आर से रैशनल, तो रिपीटेड डेसिमल जो होती है वो रैशनल ही होती है, ये भी क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। उसके बाद ये देखें 2.236067, अब रिपीट तो नहीं हो रहा, कभी कोई और डिजिट आ रहा है, कोई और डिजिट आ रहा है, कोई और आ रहा है, इस तरह अप टू सो ऑन भी है, मतलब चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो इरेशनल होती है, वो क्या होती है, अभी आपके पास क्या आ गई है, इरेशनल। क्लियर हुई बात, ठीक है। टर्मिनेटिंग रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग
इरेशनल, बशर्ते कि रिपीट ना हो, बार बार ना आए, ठीक है। तो अभी ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 कौन सा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। और मैंने आपको हिंट दिया हुआ है कि जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, आंखें बंद करके इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट 7 आपके पास क्या एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। मतलब जब आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इस तरह का ऑप्शन अप टू 100 वाला आंसर देगा, अप टू 100 चलता जाएगा, रिपीट भी नहीं होगा। उसके बाद इधर तो क्वेश्चन के अंदर जो आपकी 1.1 है सिर्फ ई गिवन है, ठीक है। तो मैंने ई की वैल्यू भी राइट कर दी 2.7, 1, 8, 2, 8, 2 अप टू 100 जबकि चलती जा रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जा रही है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो कौन सी होती है, इरेशनल होती है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आगे आपने लिख लेना है नंबर्स, क्लियर हुई बात। उसके बाद पाई, पाई आपको पहले भी बता दिया, इसको याद रखें। ई आइलर ने इन्वेंट की थी, ई और पाई हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर याद रखें क्योंकि एमसीक्यूज बन के आएगा, इरेशनल नंबर्स। ये भी क्या होता है, पाई भी क्या होता है, इसका आंसर जो है वो चलता जा रहा है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब ये देखें 5 प्लस के रूट 11, इसके रूट 11 इज प्राइम नंबर है। सब मैंने आपको बताया कि 7 प्राइम नंबर है, किसी पे डिवाइड नहीं होता, 7 को कोई भी डिवाइड नहीं करता एलिमेंट, 11 को कोई भी डिवाइड नहीं करता। तो ये रैशनल है, 5 क्या है, रैशनल है। और ये है इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कम्बिनेशन बताया कि रैशनल में इरेशनल प्लस करें या इरेशनल में रैशनल प्लस करें, रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। देखें इरेशनल नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं। अब ये दोनों ही क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल होता है, इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर जो है वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जो उसके पिछले प्रीवियस लेक्चर गुजरे हैं उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो अब ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, क्योंकि दोनों प्राइम है। इरेशनल प्लस इरेशनल, क्या सोच सकते हैं आप, ये भी चलते जा रहे हैं, वो भी चलते जा रहे हैं, मतलब स्क्वायर 3 कहाँ से भी चलता जाएगा, इसका भी चलता जाएगा, क्योंकि ये तो इरेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेट चलते जाते हैं। तो जब चलते जा रहे हैं उनको प्लस करेंगे, वो भी चलते जाएंगे, वो कभी भी रैशनल नहीं होंगे, वो भी क्या होंगे, इरेशनल, इरेशनल, क्लियर। और इरेशनल, क्लियर हुई बात, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद 15/4, 15/4 इसमें हम 15 को अंदर आके किस पे डिवाइड कर लेते हैं जी, 4 पे। चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आती है, नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 4 3 आर 12, यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट लगेगा, ये 0 उधर जाएगी 0। 4 7 आर 28, 2 0 और 0, और 4 5 आर 20, ये देखें रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 बच गया। तो ना ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है, रैशनल होती है। तो भाग के नहीं कह देना कि रैशनल, रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आए बटे के अंदर आपके पास क्वेश्चन हो तो उसको डिवाइड कर लेना है। अगर वो रुक जाए तो आपने क्या देना है, रैशनल है, और अगर वो चलती जाए तो क्या देना है, इरेशनल है, लेकिन रिपीट ना हो। लास्ट क्वेश्चन इसका, सॉरी लास्ट पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट ये। अब ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये जो 2 माइनस के रूट 2 है और 2 प्लस के रूट 2 है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर पता चलता है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं तब पता चलता है, जैसे कि 15/4 को हमने सॉल्व किया तो पता चला है हमें। तो इसी तरह सिमिलरली हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। अच्छा देखे ना, इस ये एक फैक्टर बनाओ, इसकी जो पहली वैल्यू है जिसको 2 कह रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर में पहली वैल्यू 2 है, ये इधर भी 2 ही है, सेम है। आगे वाली नेक्स्ट वैल्यू ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 सेम है। मतलब इनकी पहली पहली वैल्यू भी सेम है, इनकी दूसरी दूसरी वैल्यू भी सेम है। तो एक किस किया, प्लस किया, और एक किस किया, माइनस किया। तुम्हारे पास मैथ में एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये फार्मूला है हमारे पास एक। ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला यही कह रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन की पहली और पहली वैल्यू सेम हो, जैसे कि इधर भी है इधर भी है, ये बता रहा है पहली पहली सेम हो और दूसरी दूसरी भी क्या हो, सेम हो, और एक हो प्लस की और एक हो माइनस की। देखो एक प्लस की एक माइनस की है,
पहली भी सेम है फार्मूले के अकॉर्डिंग, दूसरी भी। तो ये कहता है मुझे लगा लेना है आपने, यानी कि मेरी हेल्प ले लेनी है आपने, ठीक है। तो जब a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो देखे ना अब ये आपका क्वेश्चन इसकी लेफ्ट साइड से मैच हो रहा है, मतलब फार्मूले की लेफ्ट साइड से। तो आपका क्वेश्चन अगर फार्मूले की लेफ्ट साइड से मैच हो रहा है तो आपने कौन सी बनानी है, राइट साइड। क्लियर है, राइट को फॉलो करें, फॉलो इसको करना है, लिखनी वैल्यू क्वेश्चन की है। तो ए स्क्र, आपके क्वेश्चन में ए कौन है, 2 है, 2 का स्क्र। आगे क्या आ रहा है, माइनस बी स्क्र, बी क्या है आपका, इधर से देखेंगे ये बी, फिर भी यही है, फिर भी यही है, स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, इसके बारे में साथ साथ मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा। 4 में से 2 निकालें 2, तो ये 2 क्या है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। ये तो आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रुक गया, डेसिमल की फॉर्म में तो गया नहीं, होल नंबर है, रुक गया। इसे क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन, लेट्स सपोज अब हम हट गए, बुक से हट गए, मैं लिखता हूँ जी 0.4342, आप बताएं कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। इसी को अगर मैं कर देता हूँ 4 टू अप टू सो वन, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, इरैशनल हो गया। अगर मैं इसको रिपीट कर दूँ 4 4 4 4 अप टू सो वन, अब नॉन टर्मिनेटिंग तो इरैशनल होती है, लेकिन रिपीट होगी, रिपीट से आर से रिपीटेड, आर से रैशनल। समझ आई बात की। तो कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसको आपके सामने हो तो आप उसको चेक कर लें, रुका हुआ है तो रैशनल, नहीं रुकता तो इरैशनल, बशर्ते कि रिपीट ना हो। बाकी कम्बिनेशन आप कोई भी बना सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 + 3 का कर सकते हैं। अब ये क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना 5, उसका स्क्वायर रूट इरैशनल होता है, बताया हुआ है, प्लस ये क्या है, रैशनल। तो इसका आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, इरैशनल प्लस रैशनल, इरैशनल ही मिलता है। यह तो आपका वही क्वेश्चन बन गया। तो कंसेप्ट कोई भी वो ले सकता है, 5 वैल्यू चेंज कर सकता है, समझ आई बात की। इनको ऐसे मल्टीप्लाई करवा सकता है। अब ये आप देखें, मैंने आपको जो बताया कि रैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई करें, तो ये इरैशनल है, ये रैशनल है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में इरैशनल नंबर ही मिलेगा। आपके पास कैलकुलेटर होंगे तो आप उससे चेक कर लें। तो ये कंसेप्ट है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता सकते हैं। चलें, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में 7/√5 के बारे में बताना है, ये कौन सा नंबर है, रैशनल है, ये इरैशनल है, इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका फार्मूला आपको मैंने बता दिया। ये आपके पास एनालिटिकल है, तो एनालिटिकल मैथ पढ़ने की कोशिश करें आप लोग। एनालिटिकल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।